चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। यह है क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का। पहले गिवन स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप स्टेटमेंट जब पढ़ लिए तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, ये जो चीज़ें हैं ये यूक्लिड विभाजन परिमीका पर ही ये प्रूफ होगा। अब यूक्लिड विभाजन परिमीका क्या होता है, मैं तो पहले ही शेप निकालना सिखा दिया हूँ, यदि नहीं सीखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वीडियो में है। तो देखिए यहाँ से यूक्लिड विभाजन परिमीका क्या कहता है, वो बोलता है कि a बराबर में BQ+R। यदि 1 2 3 4 यदि 4 टर्म हमें मिल जाता है तो उसी हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब बात ये आता है कि हम इसी की मदद से इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हमें क्या क्या चीज़ मिल गया। तो Q के साथ जो भी संख्या होती है वह B होता है, तो यानी हमें B बराबर में 6 मिल गया। जब हमें B मिल गया तो हम R भी हमें मिल जाता है। कैसे, तो B के जो मान है उसमें 1 कम कर दीजिए और 0 से लेकर वहाँ तक पहुँच जाइए। तो 1 कम कर देंगे तो बचेगा 5 और 0 से स्टार्ट कर देंगे 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ से हमें R मिल गया। Q के तो Q है ही है, Q के तो Q है ही है। अब बात यह है कि हमें A नहीं मालूम है, तो जो चीज़ मालूम नहीं है ना उसको हम मानते हैं, तो हम इसको मानेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करना सीखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, आप कभी भी नहीं सीखे होंगे। तो देखिए लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है, ठीक है, A है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, वो ये बोलता है कि A बराबर में BQ+R आपको दिया हुआ है। B का मान कितना दिया है 6 और R का जो मान है वो कितना कितना लेना है 0 1 2 3 4 और 5। तो चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे A बराबर में BQ+R। यदि हम R बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, तो A बराबर में B के जगह पर क्या लेना है, B का मान 6 है तो 6 लेंगे, 6 Q का Q है प्लस R का मान 0 है, तो ये हो जाएगा A बराबर में 6Q। तो हमें एक चीज़ मिल गया। चलिए दूसरा लेते हैं, यदि हम R बराबर में 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो A बराबर में हो जाएगा 6Q और प्लस का 1, हमें दूसरी चीज़ मिल गया। तीसरा देखते हैं, यदि R बराबर में हमें 2 रखना हो तो क्या होगा, तो A बराबर में 6Q प्लस में 2। यदि R बराबर में 3 रखते हैं तो क्या होगा, तो लिखोगे A बराबर में BQ प्लस में R यानी 6Q प्लस में 3। ओके, यदि R बराबर में हम 4 रखते तो क्या, तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस में 4। यदि R बराबर में 5 रखते तो क्या होगा, तो हो जाएगा A बराबर में 6Q प्लस में 5। तो हमें क्या चीज़ प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि क्या प्रूफ करना था मेरे बच्चों, हमें ये पूर्ण करना था 6Q प्लस 1 ये लाना था, तो हमारा आ गया 6Q प्लस 1 भी आ गया है। 6Q प्लस 3 ये भी लाना था, तो हमें 6Q प्लस 3 भी आ गया है।
60 + 5 हमें 60 + 5 है। अब बोले वो कहाँ है, तो देखो ये रहा आपका 60 + 1, ये रहा आपका 60 + 3 और ये रहा आपका 60 + 5। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रूफ कीजिएगा। अब लास्ट में क्या लिखना है आपको, लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर 60 + 1, 60 + 2 और 60 + 3 और यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एकदम सिस्टम तरीका से है, इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। पहले बच्चों ये अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो इतना शब्द को, इतना स्टेटमेंट को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है। एक लॉजिक चीज़ आपको ध्यान रहे कि जब भी अधिकतम शब्द या अधिकतम संख्या पूछता है किसी भी चीज़ कहीं पर भी, तो समझिए वहाँ पर निकलेगा HCF। और न्यूनतम पूछेगा तो वहाँ पर समझिए कि निकलेगा LCM। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब कौन से विधि से निकालेंगे, तो नहीं कहा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा निकाला है, या तो आप यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा याद करें, या आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन के द्वारा। लेकिन हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा निकालेंगे क्योंकि और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले दो चीज़ दिया लिखा है 616 और दिया है कितना 32। तो इसमें 12 कौन है मेरे बच्चों, तो 616 ग्रेटर है किससे, 32 से। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 616 इधर लिख देंगे और 32 और साइड में अब क्या सिंपल तरीके से भाग करो। 32 से कम 32, 11 से 2 गया 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2 उतरा 6, 9 से लगाओ तो 9 दूनी 18 का 8, 9 का 27 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से जाएगा तो 0 0, कितना हुआ 32 गुने 19 अब प्लस में 8, यहाँ पर लिखना R = नॉट 0। अब क्या हुआ 1 1 2, तो हो जाएगा 32 बराबर 1 1 2 8, तो 8 चौका 32 इंटू में 4 प्लस में 0, R बराबर जब 0 आ गया, यहाँ पर लिखना है आपको चरण नंबर 1 और यहाँ पर लिखना है प्यारे बच्चों चरण नंबर 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 1 2। इसीलिए जो यहाँ पर स्तंभों की संख्या होगी, जो स्तंभ होगा वो कितना होगा कितना हुआ 8 होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट क्लास 10th के जितने भी सिलेबस हैं उन पूरे सिलेबस को कवर कराने वाला हूँ, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और बहुत से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ जल्द से जल्द अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाए ताकि मैं ये सारे के सारे चीज़ें उनको दे पाऊँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।